ब्रह्मा कुमारीज के साइबन में मधुबन बीके पाठशाला और रोटरी क्लब ऑफ अहमदनगर द्वारा शांति सप्ताह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की प्रमुख मार्गदर्शिका बीके डॉक्टर सुधा काकरिया जी ने जानकारी दी कि इस सप्ताह के दौरान शांति और समाज के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शांतता की शुरुआत मुझसे स्वयं से इस विषय पर अनेक निबंध स्पर्धा, स्लोगन स्पर्धा का आयोजन किया गया और उसी के लिए पथनाट्य का सादरीकरण, स्ट्रीट प्ले का सादरीकरण हो गया और सेव गर्ल इस विषय पर 6 स्कूल में सेमिनार लिए गए। क्योंकि इसकी क्यों आवश्यकता है? क्योंकि शांतता के सामने एक बड़ा आह्वान है और वो है महिलाओं के ऊपर का अत्याचार। इसी के लिए सेव गर्ल और सेफ गर्ल इस विषय पर 6 स्कूल में इस सप्ताह के अंदर सेमिनार्स लिए गए और इसके साथ साथ में पीस रैली, पीस सिग्नेचर कैंपेन, पीस प्लेज और पीस के लिए मास मेडिटेशन लिया गया। ये पूरे सप्ताह में शांतता प्रस्थापित होने के लिए यानी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। जब हम स्वयं शांतपूर्ण रहते हैं, शांति से भरपूर रहते हैं, तो सारे समाज में और विश्व में शांति फैला सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत रोटरी के पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर प्रमोद पारिक, एडवोकेट आराधना चौधरी और असिस्टेंट गवर्नर प्रसन्न खाजगीवाले के हाथों से हुई। इस दौरान काउंसलिंग और हीलिंग सेंटर का उद्घाटन हुआ और शांति की शुरुआत मुझसे विषय पर स्लोगन और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को रोकने के लिए सेफ गर्ल विषय पर 6 स्कूलों में सेमिनार आयोजित किए गए। साथ ही शांति पर ड्रामा का प्रदर्शन, शांति रैली, पीस सिग्नेचर कैंपेन, पीस प्लेस और मास मेडिटेशन जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। रोटरी क्लब के अध्यक्ष नितिन थाड़े और सेक्रेटरी सुभाष गर्जे ने भी इस आयोजन को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन सभी कार्यक्रमों में 8 स्कूलों के छात्र और रोटरी परिवार के कई सदस्य शामिल रहे। शांति सागर की लहरें जब जब पास में आए, ओम शांति, ओम शांति। यूपी हाथरस के 113वें प्रांतीय मेले श्री दाऊजी महाराज में ब्रह्मा कुमारीज के तपस्या धाम द्वारा आयोजित एक रात कन्हैया से बात कार्यक्रम ने श्रद्धालुओं को भक्ति के रंग में रंग दिया। मेला अध्यक्ष जिला अधिकारी महोदय राहुल पांडे ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। भजन सम्राट राम कुमार लखा के मंच पर आते ही पूरा पंडाल भक्ति के गीतों से गूंज उठा। कार्यक्रम का शुभारंभ नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता चौधरी, वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके सीता बहन और ब्लॉक प्रमुख रामेश्वर उपाध्याय द्वारा किया गया। उसके बाद मुख्य अतिथियों ने राधा कृष्ण की छवि पर माल्यार्पण कर अपनी शुभकामनाएं दी। हम तो अपने परिवार के लिए करते हैं, अपने बच्चों के लिए करते हैं, लेकिन ये बिना किसी स्वार्थ के समाज के लिए लगी रहती है। ये भगवान से रूप इनका कहीं कम नहीं है। जैसे भगवान का रूप होता है उसी तरह से रूप हमारी बहनों का है। तो फिर समाज के सुधार के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए, समाज में भूल दूर करने के लिए ये लगातार काम करती हैं। ऐसी बहन के जोड़ों में सत नमन करता हूँ, काम करता हूँ, गर्व करता हूँ। मेले में राम कुमार लखा के भजनों जैसे अरे द्वार पालो और मेरी नैया ओ कन्हैया ने समा बांध दिया। भक्तों ने भजनों पर झूमकर भक्ति का आनंद लिया। इसके अलावा मयूर नृत्य, महारास और फूलों की होली जैसी रंगारंग प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। कार्यक्रम में विशेष अतिथियों में डिस्ट्रिक्ट जज की धर्मपत्नी आरती जी, एसडीएम की धर्मपत्नी सपना जी और अन्य गणमान्य उपस्थित रहे, जिन्हें बीके बहनों द्वारा सम्मानित किया गया। परमात्मा सदैव कहते हैं, अनुभवी बनो और परिपक्वता को विकसित करो। यह विचार ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू की वरिष्ठ राजक शिक्षिका बीके उषा दीदी जी के हैं, जो उन्होंने छतरपुर के किशोर सागर सेवा केंद्र पर व्यक्त किए। उन्होंने बताया कि ज्ञान की बातों का जीवन में सही प्रयोग करते हुए हमें इतना अनुभवी बनना चाहिए कि माया हमें कभी हिला न सके, क्योंकि अनुभवी जीवन की किसी भी परिस्थिति में हार नहीं मानता। जो अनुभवी होता है वो
कैसा होता है? गंभीरता, परिपक्वता जिसके अंदर है। जैसे दुनिया के अंदर कोई परिपक्व है, अनुभवी है, तो उसके सामने हर कोई समझता है इसको धोखा तो दे नहीं सकते। तो इसलिए बाबा कहे ज्ञान की विभिन्न बातों की एप्लीकेशन करते हुए अपने आप को इतना अनुभवी बना दो जो माया कभी भी आपको धोखा दे न सके। उषा दीदी के स्वागत में सेवा केंद्र प्रभारी बीके शैलजा बहन ने तिलक, चुनरी और गुलदस्ते से उनका अभिनंदन किया। उसके बाद बीके सदस्यों को उषा दीदी ने आत्मीय दृष्टि से शक्ति एवं शांति का अनुभव कराया। दिल्ली स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल में आयोजित माइंड मैपिंग विषय पर एक कार्यशाला में अधिकारियों और कर्मचारियों ने भाग लिया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी लोधी रोड के वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक और प्रेरक वक्ता बीके पीयूष भाई ने कहा, मन को मारना नहीं बल्कि सुधारना है। उन्होंने भगवत गीता का उदाहरण देते हुए कहा कि मन को सुधारने के लिए अभ्यास और वैराग्य आवश्यक है। यदि मन को अपना मित्र बना लिया जाए तो जीवन सुखद बन जाता है। तो वहीं लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरिजा दीदी ने सकारात्मक चिंतन को स्वाभाविक और नकारात्मक चिंतन को अस्वाभाविक बताया और उन्होंने राज्यों की जानकारी देते हुए कहा कि इसके माध्यम से मन ऊर्जावान बनता है। मैं अपने मन को मार नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं अपने मन को सुधार सकता हूँ। I cannot control my mind, but I can definitely convince my mind. तो हमें अपने माइंड को क्या करना है? कन्विंस करना है। I have to make my mind my friend. अर्जुन भगवान को कहते हैं गीता में कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूँ। आप कहें तो मैं जल के प्रवाह को रोक दूं, आप कहें तो मैं हवा के रुख को भी मोड़ दूं, लेकिन मेरा मन मेरे नियंत्रण में नहीं है। तो परमात्मा ने उत्तर दिया, आज उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास और वैराग्य। हम अपने एक नेचुरल नेचर को बनाएंगे पॉजिटिविटी को। शुरुआत में हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि ये सब चीजें क्या होती है, नेचुरल हो गया नेगेटिव में। अब देखो किसी ने कुछ बात कह दी ना, तो डिस्टर्ब होना या डिस्टर्ब हो गया, बाजू वाले को ये बात को तो नेचुरल, तो हम देखो नेचुरल कह दे, जबकि ये नेचुरल नहीं है, ये अननेचुरल है। अननेचुरल है ये, क्योंकि अगर नेचुरल है तो मैं उसको स्वीकार करूंगा। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को गहन योग साधना कराई गई और अंत में प्रश्नोत्तर सत्र के साथ गोष्ठी का समापन हुआ। एक हाथ से पूरी ताकत लगा के, चाहे कुछ भी हो जाए, मुट्ठी खोल के दिखानी शुरू हो जाएगी। मुट्ठी खुली नहीं चाहिए, मुट्ठी खोल के दिखानी है। दोनों हाथ लगाइए, चलिए बैठ जाइए, एक्सरसाइज होगा। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।